अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। बीवी से हमबस्तरी करने का इस्लामी तरीका। शौहर और बीवी के ताल्लुकात से जड़े कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना फर्ज है, मगर अक्सर हम इनसे गाफिल रहते हैं क्योंकि ना दीनी कुतुब का मुताला करते हैं, ना उलमा से पूछने की हिम्मत रखते हैं। याद रखें, शादी से पहले मियाँ बीवी के हकूक और उनके मुताल्लिक अहकाम सीखना फर्ज ऐन है। हजरत सीदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को जमा की इतनी ही जरूरत है जितनी ग़िज़ा की, क्योंकि बीवी दिल का सुकून है। एक हदीस पाक में आता है, हराम सहबत पर गुनाह है मगर जायज सहबत पर नेकियां हैं। शादी की पहली रात यानी शबे ज़फ़ा और इसके बाद भी जब शोहर बीवी से हमबस्तरी का इरादा करे तो शरीयत के बताए हुए आदाब और तरीके को जरूर मद्देनजर रखे। इंशाअल्लाह शैतान की दखल अंदाजी से महफूज रहेंगे और नीक औलाद हासिल होगी। शुरू में ये दुआ पढ़ी जाए। शोहर नरमी और मोहब्बत से बीवी की पेशानी के बाल पकड़ कर कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरी मा जबलतहा अलैहि व अऊदु बिका मिन शर्रिहा व शर्री मा जबलतहा अलैहि। इसके बाद 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ें और 1 मरतबा सूरा अखलास मुकम्मल पढ़ें। कमरे में हल्की रोशनी रखी जाए ताकि हया और पर्दा कायम रहे। अगर मुकम्मल लिबास उतार कर सहबत की जाए तो एक बड़ी चादर ओढ़ लें। बिल्कुल नंगा होकर मुबाशरत करना शरीयत की नजर में नापसंदीदा अमल है। हमबस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है और बेहतर यही है कि कमरे में दाखिल होते ही बिस्मिल्लाह पढ़कर दाहिना कदम अंदर रखें। इससे शैतान कमरे से बाहर ही रहता है। औरत के अंदर मर्द से 100 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर इस पर हया मुसल्लत है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन बीवी से जदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे। याद रहे, जमा के वक्त के सियावर का तस्वुर करना सख्त गुनाह और ज़िना के बराबर है। जमा का कोई मखसूस सूकत नहीं, अलबत्ता तना है कि नमाज कज़ा न हो। शौहर का बीवी की छाती चूमना जायज है, मगर 2 धंगलना हराम है। अगर गलती से ऐसा हो जाए तो तौबा करे, निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। मियाँ बीवियाँ एक दूसरे के सतर को दिखावट हो सकते हैं, मगर बगैर जरूरत बार बार देखने से नजरों में कमजोरी आ सकती है। हम बस्तरी के बाद दोनों को अलग कपड़े से अपना जिस्म साफ करना चाहिए। एक ही कपड़ा इस्तेमाल कर नॉन एनफरतावर जुदाई का सबब बन सकता है। आज के दौर में टिश्यू का इस्तेमाल आसाना व बेहतर है। अगर इंजाल मनी खारिज के बाद फिर से सहबत करनी हो तो पहले शर्मगाह धोना लाजमी है। वक्फा के बाद बेहतर है कि वजू भी कर लिया जाए। औलाद की नियत से सहबत के बाद बीवी को दाएं करोट लिटाया जाए। लड़का होने का इम्कान, लड़की की नियत हो तो बाएं करोट लिटाया जाए, और अगर औलाद की नियत ना हो तो बीवी फौरन खड़ी हो जाए ताकि नतफा करार ना पाए। जमा के तकरीबन आधे घंटे बाद गसल करना सेहत के लिए मुफीद है। फौरन पानी पीना बेहतर नहीं, कुछ के बाद पिए। तबीबी कहते हैं कि फतेह में 2 बार से ज्यादा सहबत करना नुकसानदा है। शेर साल में 1 मरतबा सहबत करता है और फिर कमजोरी का शिकार हो जाता है। हैज की हालत में सहबत करना सख्त हराम है, चाहे पहली रात ही क्यों न हो। ऐसा अमल जायज जानने वाला काफिर करार पाता है। पीछे के रास्ते से सहबत भी सख्त हराम है। नापाक या हैज की हालत में औरत को मनहूस या नापाक समझना गलत है। यह जाहलान हर वाजह है कि खाना न बनाने दिया जाए या बर्तन छुए न जाएं। उसके साथ सोना भी जायज है, बस अगर शहवत का अंदेशा हो तो वल्ग सोना बेहतर है। क़यामत के दिन सबसे बड़े लोग होंगे जो बीवी या शौहर की जाती बातें दूसरों को बताते हैं।